अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी तुम मांगोगे। इमरान खान ने एक मरतबा फिर माफी मांगने का मुतालबा करने वालों को तिगनी का नाच नचा दिया। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इस समाअत के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स को वैसे ही नहीं जाने दिया गया। जो चंद एक मौजूद थे, वो जब सवाल कर रहे थे तो इमरान खान साहब को बोलने नहीं दिया जा रहा था। उनके सवालात के बीच में डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने बार बार टोकने की कोशिश की और उनको भी इमरान खान ने आज डांट पिला दी। वो किस्सा क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, रिपोर्टेडली वो मामला क्या है, वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जेल इंतजामिया ने तफसीलात फराहम की हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को क्या क्या सहूलियात दे रखी हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की तफसीलात हैं जिस तरह की तफसीलात कुछ अरसे पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से शेयर की गई थी। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। आज एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि इमरान खान माफी मांगने की बात तो नहीं करते, बार बार यही कहते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू, मुझसे माफी मांग लो। इसके अलावा सुहेल वड़ायत साहब ने फिर से इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया है कि खान साहब अगर आपको पार्टी बचानी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। तो बार बार इस माफी के ऊपर जो जोर है, उसके जवाब में इमरान खान साहब बार बार एक ही बात करते हैं कि माफी मैं नहीं तुम मांगोगे, और बार बार तिगनी का नाच नचवा देते हैं। आखिर ये उठक बैठक कब तक जारी रहेगी? और सोशल मीडिया पर हालात ये हैं कि अब्बा फॉर चांसलर जो है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। जब से कासिम खान ने अपने वालिद बुजुर्गवार के लिए ट्रेंड चलाने की और मेक इट हैपन की दरख्वास्त की है, इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड छाया हुआ है, तस्वीर छाई हुई हैं। उसके अंदर से क्या निकलता है वो डिटेल शेयर करूंगा। और या मकबूल जान साहब को मजीद जिस्मानी रिमांड उनका नहीं दिया गया, उनका जुडिशल कर दिया गया और अब वो कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए जाएंगे आज किसी भी वक्त। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब के चेयरमैन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा आपको याद होगा अयाज अमीर साहब के साहबजादे थे, उन्होंने एक मर्डर किया था मुबैना तौर के ऊपर और सारा कत्ल केस, उस केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। और कुछ वायरल ट्वीट्स और वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि मिस फाइबर वॉल यानी फायर वॉल, मिस फाइबर वॉल यानी चश्मे वाली आंटी का जो नजर का मामला है वो दुरुस्त हो सके। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर आप तक यहां से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो वहां वीडियो आपको मिल जाया करे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं शामिल करता हूं और वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस बात का दोहरावा किया है, ये बात दोहराई है कि माफी मैं नहीं तुम मांगोगे। माफी मैं नहीं मांगूंगा बल्कि तुम मांगोगे। ये क्या बात है, ये कहां बात कही है, इसकी डिटेल मैं शेयर करने लगा हूं जनाब। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत हुई अडियाला जेल के अंदर। बहुत सारे सहाफियों को नहीं जाने दिया गया। चंद एक सहाफी जो गए वो क्या रिपोर्ट करते हैं, कोट अनकोट उनकी रिपोर्टेड फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो कहते हैं फेडरल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी रीजनल पार्टियां हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर बूट को इज्जत ना दें तो खत्म हो जाए। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले हम पर डाल रहे थे कि दहशतगर्द हमारे सेटलमेंट प्लान की वजह से आगे निकल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। टीटीपी कच्चे की दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ते जराइम में कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा। इमरान खान ने एक वैलिड पॉइंट रेज कर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त यानी करंट जो सिचुएशन है, हमारी कोशिश होनी चाहिए बलोचों को साथ लेकर चलें। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है और हम ही हैं जो अवाम को यानी अवाम पाकिस्तान को मुत्तहद कर सकते हैं, इमरान खान ने कहा। फिर इमरान खान कहते हैं खुफिया इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। इमरान खान के कोट अनकोट रिपोर्टेड जुमले हैं, जो रिपोर्टर वहां मौजूद थे उन्होंने ट्वीट किए हुए हैं। ये मेरी कोई इख्तरा नहीं है, मेरी कोई जुमलेबाजी नहीं है, मैं इसको बढ़ाकर नहीं पेश कर रहा। एज इट इज जो इमरान खान साहब ने बोला वो आप तक पेश कर रहा हूं। खुफिया इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया है, मुल्क में सूबाइयत का बहुत बड़ा खतरा है, ये इमरान खान कहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी
पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। इमरान खान, वो जो आपको पता है क्वेटा चाय या क्वेटा होटल्स के बाइकआउट की जो मुहिम है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं मुल्क की आमदन नहीं, कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है, फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, दूसरी जानिब दहशतगर्दी बढ़ रही है। इमरान खान कहते हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। ये इमरान खान के जुमले हैं, इसको गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। जो अच्छे वक्त फुल टाइम पावर में थे, बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया, यानी जो बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए हैं, दुम दबाकर भागे हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का कोई चांस नहीं है। खान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए हैं, इमरान खान ने वाजे कर दिया। फिर उन्होंने वाजे किया कि इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। इमरान खान फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं। जो ये फैसले कर रहे हैं उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे, यानी इमरान खान ने कहा, मुझे मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। तो इमरान खान की जेल में बैठकर भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी नजर है। फिर कहते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो सीधा साधा पार्टी को छोड़कर गया उनको वापस नहीं लूंगा। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का आज, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे, वो तसल्ली रखें, उनको जल्द खुशखबरी मिलेगी। फिर कहते हैं बाकी जमातें जलसे कर रही हैं, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। दीनी जमातों के एहतजाज और क्रिकेट मैच की वजह से हम जलसा मुलतवी किया, मुल्क में इंतशार न फैले, यह सोचकर मैंने जलसा मुलतवी किया। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। वो कहते हैं वो तमाम लोग जो सख्त हालात में अंडरग्राउंड चले गए, सख्तियां और तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनके लिए बेहतर फैसला होगा। फिर कहा मीडिया टॉक के दौरान, आज फिर थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई। मीडिया टॉक के दौरान सहाफियों के सवाल करने पर डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने मीडिया नुमाइंदों को सवाल करने से रोका। इमरान खान के डिप्टी सुप्रीडेंट को मना करने के बावजूद जेल इंतजामिया ने सहाफियों के सवालात की इजाजत ना दी। उसके ऊपर इमरान खान ने डिप्टी सुप्रीडेंट से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालती हुक्म है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया सवाल नहीं कर सकता। इस वक्त डिप्टी सुप्रीडेंट का इमरान खान से मुकालमा। फिर इमरान खान ने कहा कि फेयर ट्रायल मेरा हक है, यहां फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि जितने हालात खराब हो रहे हैं, इतनी सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, पार्टी लीडर्स और वकला से मिलने नहीं दिया जाता, तीसरा हफ्ता है, बच्चों से फोन पर भी बात नहीं करवाई जा रही, ये सारे हरबे मुझसे माफी मंगवाने के लिए किए जा रहे हैं, याद रखना मैं माफी नहीं मांगूंगा। इमरान खान कोट एंड कोट जुमले हैं जो हम तक पहुंचे हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट किया है, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है वो आप तक पहुंचा दी है। मुगीस अली साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं अडियाला जेल में इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार मुदाखलत करने पर डिप्टी सुप्रीडेंट जेल को डांट पिला दी। ये ओपन कोर्ट है, साफी सवाल पूछ सकते हैं। इमरान खान का सुप्रीडेंट जेल से मुकालमा। इमरान खान के मना करने के बावजूद जेल इंतजामिया बार बार मुदाखलत करती रही। इमरान खान जेल इंतजामिया के रवैये पर शदीद गुस्से होकर बोले उनको ऊपर से हिदायत हैं। फिर जेल इंतजामिया का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया। अभी मैं उसकी हैशटैग अब्बा फॉर चांसलर की बात आगे जाके करने लगा हूं। ये बात किसी और ने नहीं पहुंचाई लेकिन पहुंच गई है खान साहब तक। बहरहाल सुप्रीडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम की मीडिया से गुफ्तगू ने कहा इमरान खान को एक अंग्रेजी अखबार रोजाना दिया जाता है, बेहतरीन पीटीवी भी दिखाया जाता है, सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल, बहुत खास ख्याल रखा जाता है। मैं कहता हूँ 3 डॉक्टर उधर बैठे हैं हर वक्त। उसके बाद इमरान खान के पढ़ने के लिए किताबें भी दस्तयाब है। क्या बात है, 4 मरतबा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया इमरान खान ने, मतलब उसको तर्जमे के साथ पढ़ लिया। आगे वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है, बहुत जगह है। 7x7 के अंदर जगह ही जगह होती है, जितना चलो स्टेप्स ही तो काउंट कर रहे होते। इमरान खान और बुशरा बीवी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया। वाह वाह, फ्रेंच किचन है या पाकिस्तानी किचन है? सेल में गटर खुला होने से की खबरों की मैं सदाकत नहीं है, झूठ है, वो कहते हैं बिल्कुल झूठ है। अंदर तो इतर सेंट परफ्यूम इतरो काफूर लगा हुआ है जनाब। बुशरा बीवी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी सदाकत नहीं है। वहां चूहे थोड़ी हैं भाई, वहां पर तो बतखें खेल रही हैं, डक्स। आगे जी, इमरान खान को टेलीविजन की सहूलत भी दस्तयाब है जिसके ऊपर पीटीवी दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब्बा फॉर चांसलर जी इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। और पाकिस्तानियों की जो पुरानी आदत है, यानी कि 2 घोड़े अगर रेस में, एक नाअहल है, घोड़े की सवारी की भी अहलियत नहीं है और घोड़े की दौड़ की भी अहलियत नहीं है, जो दूसरा जो घोड़ा दौड़ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। बल्कि मैं घोड़ा गलत कह दिया मैंने,
खोते की वो घोड़े को नहीं भागने देना, बस ये वाला सीन है, बस ये वाला सीन है जी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का जुमला है वो मैं शामिल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 9 मई वाकयात पर इमरान खान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, उल्टा कहते हैं मुझसे माफी मांगी जाए। राना सनाउल्लाह साहब, तो माफी वाला जो मामला है वो जोर पकड़ता जा रहा है। अब मैं इसी माफी वाले मामले के ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब की हालिया जो एंटीक किस्म की चवल है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, सुनिएगा और से। वो फरमाते हैं सुहेल वड़ाइच ने आज फिर इमरान खान को माफी मांगने का मशवरा दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 9 मई वाकये के में मुलव्वस अफराद को पार्टी से निकाल देना चाहिए, पहला उन्होंने मशवरा दिया। और फिर कहा तशद्दुद और तखरीब के हवाले से माफी मांगकर आगे चलना चाहिए। अदालतें मुलव्वस अफराद को सजा दें या छोड़ दें या काम उन पर रहने देना चाहिए। गलती पर इसरार से लड़ाई बढ़ती है और गलती पर माफी से मामला रफा दफा हो जाता है। सुहेल वड़ाइच साहब पंचायत के चीफ, ठीक है। और फिर कहते हैं इमरान खान और उनकी जमात के हम्माद अजहरों और मुराद सईदों को खूनी इनकलाब के ख्वाब से बाहर निकलकर हकीकतों का अदराक करना होगा। बाहर महफूज जगहों पर बैठे यूट्यूबर्स के दबाव पर आकर अपनी पार्टी पॉलिसियां बनाती रही तो फिर उसे कभी सियासी कामयाबी नहीं होगी। आज ये सबसे कामयाब और पॉपुलर जमात है, लेकिन अगर इनकलाब और तशद्दुद का रास्ता बनाया गया तो यह खुफिया मुजाहिमती पार्टी में तब्दील होती जाएगी, जो कि किसी भी पॉपुलर सियासी जमात के लिए अच्छा रास्ता नहीं होता। ये सुहेल वड़ाइच साहब रोजाना की बुनियाद पर एक नया जो है वो एंगल दे देते हैं स्टोरी को, वो आपके सामने मैंने रख दिया। और या मकबूल जान साहब की बात कर लेते हैं। उनके मजीद चंद रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा FIA की जानिब से की गई थी, जो कि मुस्तरद करते हुए जेल ने उनका जुडिशल कर दिया और अब वो कोट लखपत जेल मुंतकिल आज किसी भी वक्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद उनकी जमानत आसानी से हो सकती है अगर करने की कोशिश की गई। अगर मामला मजीद सीरियस हुआ तो उसमें से शायद कुछ नहीं निकलेगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद नजीर भट्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में बरियत से मुतालिक अदालती अहकामात के बावजूद जवाब जमा न कराने पर बुशरा बीबी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा वन मोर बिग स्टोरी वो ये कि सारा इनाम कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम हैं सीनियर सहाफ़ी आज़मीर साहब के साहबजादे शाहनवाज को सजाए मौत और जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है। ये कुछ स्टोरीज थी मैं शेयर करना चाह रहा था। आगे कुछ ट्वीट्स हैं वो मैंने शेयर करने हैं। लाइक हामिद मीर साहब कहते हैं कि मूसा खेल में बेगुनाहों के शनाख्ती कार्ड देख देख कर उन्हें कत्ल करने से बलूचिस्तान को फायदा नहीं होगा, बल्कि शदीद नुकसान हुआ है। कत्ल गारत और तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब्बा फर चांसलर के ऊपर बात करते हुए कहते हैं जैसा कि पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड इलेक्शन से बाहर हो जाएं, मगर यह इतना आसान नहीं होगा। समी इब्राहिम साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतालिक बात करते हुए कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को होगा। वफाकी वजीर कानून ने कहा है, पर भाई साहब इंसाफ के अबू यानी काजी फायजा साहब की बात कर रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन जो 2 माह पहले हो गया था, तो अभी क्यों इतनी देरी की जा रही है, ये समझ से बाहर है। तो एक और ट्वीट शामिल करते हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का केस, हुकूमत अदालत से फरार हो गई और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने मीडिया से बातचीत की है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो बाज़त, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई बाज़त, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं मैं चाहती हूं 5 साल में एक महंगे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के तालीमी मयार और सहूलियात में फर्क ना रहे। वो कहती हैं कि जब 5 साल पूरे होंगे पंजाब के तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के मयार तालीम के अंदर फर्क ना रहे। ये अगर आप कर भी लेना तो फिर भी जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 वाली रहेगी। और फिर वो मुझे बड़ा जबरदस्त मिसरा याद आता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 2025 पता नहीं किसने देखा है। आगे चलते हैं जी। मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप का इलेक्शन जीत जाते हैं तो फॉर्म 47 और वालों और उनके सहूलतकारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उसी चीज का तो डर लगा हुआ है सबको। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं पहले नून लीग ने मुजाहिमत क्यों की, अगर उसी रास्ते से 15-20 सीटें जीतकर इक़्तिदार में आना था तो मुझ जैसे कारकुनों को मारें क्यों पड़वाई। 30 साल सिविल बालादस्ती का नारा लगाते रहे, अब आके आपने कहा नहीं हमने इक़्तिदार की सियासत करनी है। तो जिन्होंने ये किया उनको इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।